का ट्रांसफर किया जैसलमेर, एक का बाड़मेर और एक का जालोर। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से जो सांसद है उमेदाराम बेनीवाल जी, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या आपके वहां के जो आरोपी डॉक्टर है तो आप हमारे बाड़मेर के लोगों को यही समझते हैं कि डॉक्टरों को आपने वहां भेज दिया? इसमें आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मंत्री जी के नाम ट्वीट किया ये बर्खास्त होना चाहिए। वो मैं जो सांसद ने जो बात अपनी बात रखी है बाड़मेर जैसलमेर के सांसद, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। और वो बेचारी मर गई, अब ये जिंदे का पोस्टमार्टम कर दिया, किसी के अंदर कैंची छोड़ देते, इनको पता ही नहीं है। इनको सिर्फ ये जिस तरह का जिंदे लोगों में कैंची छोड़ देते, दोबारा जाता तो पता चलता इसके अंदर कैंची है। सर कल काउंटिंग है, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं सुबह काउंटिंग है और मेरी जानकारी के हिसाब से हम चुनाव जीत के आएंगे। ये तो अन बोलता भी गूंगा भी था, भोला बच्चा था, उसके साथ में ये किया है तो काल ने तो हम गरीबों के साथ में तो और भी करेंगे। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं दशरथ 11 दिनों में एक ऐसी घटना हुई कि पूरे प्रदेश में ट्रेंड में रही है। ऐसे शख्स को बीडी के अस्पताल में लाया जाता है जो कि राजकीय अस्पताल है, शहर का बहुत बड़ा अस्पताल है। वहां पर जिंदा एक शख्स का पोस्टमार्टम किया जाता है। हमारे साथ है पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा भी है और एक जोधपुर का परिवार है जिन्होंने ये दावा किया है कि वो हमारा बच्चा है। हम मंत्री जी से बात करेंगे। सर, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है और आपके पास में एक जोधपुर का एक पूरा परिवार आया है, वो दावा कर रहा है कि हमारा बच्चा है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, मैं तो बार बार जब यहाँ लाशें तैर रही थी, जब वो जगदीश मेघवाल को इनकी लापरवाही की वजह से वो जगदीश मेघवाल बिजली करंट से जो करंट लगने के बाद पानी उसके शरीर में चला गया था, नहीं निकाला। और यहाँ जब मैं पहले हॉस्पिटल में गया था तो आयुष्य में एक डॉक्टर नहीं था, सिर्फ नर्स काम कर रही थी। कई बार मैं इमरजेंसी में गया हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि झुंझुनू का बीडीके जिला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जिसकी हालत बहुत खराब है, वो खुद आईसीयू के ऊपर है, वेंटिलेटर पर है यहाँ का अस्पताल। और ये पशुओं का हॉस्पिटल भी हो तो उसमें भी शायद डॉक्टर जिंदे पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। ये डॉक्टर नहीं, कसाई है। कसाई कहना इनको ज्यादा उचित होगा। और ये मेरे खिलाफ पट्टी बांधते हैं, आंदोलन करते हैं। जब इनको काम करने के लिए कहते हैं तो इनको गुस्सा आता है, राजनीति करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, इस मामले में जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम नहीं किया, पोस्टमार्टम करने के बाद उसको डीप फ्रीज कर दिया। उसको 2 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा है बर्फ के अंदर, और उसके बाद में उसको उठा के शमशान में ले गए। लावारिस वो परिवार जिस घर जो 1 साल से उसको ढूंढ रहे हैं, वो रख रखा उनके परिजन जो भटक रहे हैं, आज तक उनको पता ही नहीं, उसका लावारिस अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और वो जब अंतिम संस्कार की तरफ जब उनको कि उनमें कोई भला आदमी जो जिंदा है, ये वहां कोई भला आदमी था जिसने जिंदे को नहीं जलाया। पता नहीं इन डॉक्टरों ने कितने लोगों का इस तरीके से पोस्टमार्टम किया होगा, इससे पहले भी बहुत कर दिया। ये तो एक रात में पर्चे लेके डॉक्टर बन जाते हैं। इनके पास एक पर्चा आ जाता है, पेपर आ जाता है, रात में तैयारी करके और नीट पास कर लेते हैं, ये डॉक्टर बन जाते हैं। मुन्ना भाई हो गए सारे। सहायता की बात तो है कि सुबह काउंटिंग हो रही है और अब ये 4 लोग इनके गए हैं वहाँ जयपुर बॉडी को देखने के लिए। जो बता रहे हैं, एज बता रही है, वो भी उस लड़के की मिल रही है, लड़के का चेहरा भी मिल रहा है, निशान बताए वो भी मिल रहे हैं। और ये बता रहे हमारे बच्चे को बोली नहीं आती थी, बाकी सुनता था उसको। तो ये जो पता चल जाता तो सुबह हम इस मामले में काउंटिंग भी देखेंगे और उसके बाद भी ये भी बताएंगे। ये हम इस जनता को, यहाँ की जनता को इन ऐसे कसाईयों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सर, इस मामले में जो डॉक्टर थे 3 पीएमओ समेत, वहां उनको सस्पेंड करने के बाद में उनको एक का ट्रांसफर किया जैसलमेर, एक का बाड़मेर और एक का जालोर। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से जो सांसद है उमेदाराम बेनीवाल जी, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या आपके वहां के जो आरोपी डॉक्टर है तो आप हमारे बाड़मेर के लोगों को यही समझते हैं? क्या वहां की ऐसी घटना हुई तो आप हमारा जो पिछड़ा इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, ऐसे डॉक्टरों को आपने वहां भेज दिया? इसमें आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी के नाम ट्वीट किया है। ये बर्खास्त होना चाहिए। वो मैं जो सांसद ने जो अपनी बात रखी है बाड़मेर जैसलमेर के सांसद, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। वो बात सही है कि ऐसे आदमी को तो नौकरी में 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं। गुडला थोड़ी ईद बानू का गुर्दा निकाल लिया था झुंझुनू में और वो बेचारी मर गई, अब ये जिंदे का पोस्टमार्टम कर दिया, किसी के अंदर कैंची छोड़ देते, इनको पता ही नहीं है। इनको सिर्फ ये जिस तरह का जिंदे लोगों में कैंची छोड़ देते, दोबारा जाता तो पता चलता इसके अंदर कैंची है। ईद बानू गुर्दा नहीं निकाला, ईद बानू नहीं मरी क्या? नहीं मरी क्या? अब ये नहीं किया क्या? वो जगदीश मेघवाल को इन्होंने क्या किया? रोज एक दिन की बात थोड़ी है, ऐसी घटनाएं इन्होंने सैकड़ों कर दी।
ये मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने से ज्यादा सरकार यहाँ रही और वो वोटों के चक्कर में लगे नहीं रहे। थोड़ा तो अपना जो आपका आपकी ड्यूटी है भजनलाल जी, आपका कर्तव्य है। 8.5 करोड़ जनता आपकी तरफ देख रही है कि आप न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे। आप सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, आप एमएलए बीजेपी के हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने मंत्री को तुरंत बर्खास्त कीजिए, आप सस्पेंड कीजिए अपने मंत्री को, उसका रिजाइन लीजिए। ऐसी घटना होने के बाद चिकित्सा मंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। सर, जो मृतक है उसका नाम रोहिताश बताया जा रहा है, जबकि उसके परिजन कह रहे हैं कि रोहिताश नाम नहीं। आप अब संस्था में, वहां पर जो संस्था है जहां पर इसकी तबीयत बिगड़ी है, तो उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? वो नाम उन्होंने ही बताया होगा जब उसका नाम रोहिताश चल रहा है। वो संस्था क्या है, उसके अंदर मीडिया के लोगों को नहीं जाने दे जा रहा है। ऐसे कितने पीड़ित और लोग होंगे वहां, और उनको किस स्थिति में उन लोगों को रखा जा रहा होगा, और उनके किस तरह का उनका जीवन है। मैं तो कह रहा हूँ ये झुंझुनू जिला का प्रशासन, यहाँ का कलेक्टर जो क्या और यहाँ के एसपी, यहाँ के जो प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए कि राम भरोसे चल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो ऊपर वाला जो कर देना वही कर दे। डॉक्टर के पास जाने से पहले आदमी को किसकी किडनी निकाल लेंगे, किस जिंदे का पोस्टमार्टम कर देंगे, किस साले जिंदे को उठा के, किसको बेचारे को उठा के ये डीप फ्रीज कर देंगे, किस जिंदे का लावारिस बता के उसका दाह संस्कार कर देंगे। कुछ भी कर सकते हैं। सर, हमने आपको झुंझुनू में कई ऐसी घटनाएं हुई है पिछली, जबकि आप झुंझुनू में पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन पीड़ित परिवारों के साथ हमने आपको झुंझुनू में हर जगह पाया है। अब इस परिवार के लिए आप क्या सहायता करेंगे? अब सुबह बताऊंगा क्या करूंगा, तो अभी वो पता चल जाता है। उसका जो बॉडी उसकी जयपुर है, आने दो उसकी बॉडी को। और ये परिजन या लावारिस, जब परिजन है उसके, साल भर से पुलिस ने क्या किया, एमपीआर कर रखी थी। कभी ये घर का ये भटक रहे बेचारे 1 साल से, उसको अंदर भटक रखा। पुलिस ने क्या किया? कोई काम ही नहीं करते। यहाँ तो मतलब बिल्कुल अंधेर गर्जी चौपट राज कर रखा है जिस तरीके से। अरे शर्म करो, कितने मंत्री थे तुम्हारे? 20 मंत्री झुंझुनू में रहे हैं, और आपने यही दिया है। उसके बाद एक भी मंत्री जाके अस्पताल को एक दिन चेक कर लेता, यहाँ के अस्पताल को, यहाँ के दूसरे ऑफिसों को आपका जाके एक दिन चेक कर लेता। किस तरीके, किसी थाने का मुआयना कर लेते, किसी एसपी ऑफिस का मुआयना कर लेते, जाके देखते कि क्या कर रहे हैं लोग। सर्कल काउंटिंग है, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं सुबह काउंटिंग है, और मेरी जानकारी के हिसाब से हम चुनाव जीत के आएंगे। परसेंटेज जायज है। हाँ। और तो जाओगा के बड़े? बिल्कुल बढ़ा भी जाऊंगा, सुबह अस्पताल में भी जाऊंगा, कल दिन में अस्पताल में भी जाऊंगा, परिजनों से मिल लूंगा। और मामला के मायने देखो, जनता ने जिस तरीके से कसाई बन गए और डॉक्टर नहीं कसाई हो गए, ये जल्लाद का काम कर रहे हैं। हम इस रूप में इनको, हमारी झुंझुनू की जनता को इनको पर आश्रित नहीं छोड़ सकते। इस प्रशासन तो क्या लिपापोती करते हो, तो मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। क्या ये तीन लोगों को आपने एपीओ कर दिया, उसे काम हो गया? 3 डॉक्टर्स को, ये क्या जिंदे आदमी का पोस्टमार्टम करना 3 को एपीओ करके, क्या इसमें बाकी के लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती? क्या कर रखा था? मैंने मेरे 20 वीडियो होंगे, आपको भी मैंने बताया होगा, बार बार हर मीटिंग में मैंने कहा कि अस्पताल को ठीक करो। ये सबसे घोर समस्या है, 1 नंबर की समस्या है। पता नहीं कितने जिंदे लूंगा, इन्होंने इससे पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया होगा, कितने को लावरिस बता के और कितने को जला दिया होगा, कितने को डीप फ्रीज में करके उन्होंने और मार दिया होगा। ये बीडी के अस्पताल नहीं है, मैं झुंझुनू की जनता को कहता हूँ, ये डॉक्टर नहीं जल्लाद है। सर, आप अगर फतह का परचम आपका लहराता है, तो आप स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रयास करेंगे झुंझुनू में? इनका इलाज कर दूंगा इनका। ये इस तरह के लोगों को रखा जाता है, वहाँ जो सीसी फुटेज जो कैमरे लगा रखे हैं, उनकी सबसे पहले जांच होनी चाहिए वहाँ। संदेह लग रही होगी, जांच होनी चाहिए। जब आप उसको अंदर, जब जांच के अंदर होता आएगा, हॉस्पिटल में भी इन चीज़ों को, इसकी जांच होनी चाहिए। जब मैं पहले भी मैंने कहा था उस टाइम में कि मैं आईसीयू में गया था, जब करंट से जो लोग लाशें बह रही थी, हम वो एडमिट कराया था, मैं हॉस्पिटल में गया था। फिर मैंने कहा भाई सीसी फुटेज चेक करो, तो उन्होंने कहा बंद है, नहीं चेक किया। वो कह रहे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। मैंने कहा मैं जब हॉस्पिटल में गया आईसीयू में, वो टाइम चेक करो कि मेरा आना और डॉक्टर का वहाँ होना, तो उस टाइम में भी उन्होंने नहीं किया। हॉस्पिटल के भी सीसी फुटेज चेक होने चाहिए। और इसके बाद वो एमआर है, वहाँ भी उसकी जानकारी। और कल मीडिया के लोग, आप भी चले, मैं भी चलूँगा, वहाँ से चल के देख के आएंगे कि और इस तरह की स्थिति के और कितने लोग हैं जिनको ये इस तरीके से रखा जा रहा होगा, और उनकी स्थिति क्या है, और बच्चों की और लोगों की, जिनको हम उनके बारे में हम जाके देखेंगे उसको। और
वो चिता के ऊपर आग नहीं लगाई थी, पहले पता चल गया था वहाँ लोगों को कि ये जिंदा है। ये था ये सर इस तरीके की ये तो एक घटना है जिसके बाद पता चल गया, लेकिन आप क्या देखते हैं इस तरीके की और भी कई सारी घटनाएं होती होगी, उन पर लगाम लगना मेरे चाहिए। हिसाब से बहुतों को जला दिया इन्होंने, बहुतों को मतलब कईयों को जिंदों को जो पोस्टमार्टम ये करते हैं, नशे में करते हैं, दारू के नशे पे ये सारे डॉक्टर नशे में करते हैं। इसके अंदर ये लीपा पोती करने में हम किस तरीके से ठंडे बस्ते में मामले को डाल दे। 4 दिन मीडिया बड़े रहेंगे, 2 दिन ये घर वाले, 10-5 दिन के अंदर मामला हो जाएगा। फिर ये लोग जो आज इनको एपीओ किया होगा, सस्पेंड किया होगा, कल वो बहाल कर देंगे, फिर दूसरी दोबारा काम करने लग जाएंगे, फिर किसी जिंदे को फिर मार देंगे। क्या नाम है भाई साहब? सोनलाल में रोहिताश है जिसकी मृत्यु हुई है, वो आपके क्या लगता है? भतीजा था, रोहित था तो नाम नहीं था उसका। अच्छा, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं उस पर कि वो आपका बच्चा है? हमारा भतीजा की इसकी शक्ल मिलती है इसके ऊपर। वो कितने पिछले कितने टाइम से वो आपके घर से लापता है? 12 महीने से 1 साल भर हो गया, साल भर से गुम है वो। इस घटना का आपको कब पता चला? फिर उसके बाद आप बीडी के हॉस्पिटल आए थे? आज 3 बजे पुलिस केस भी करवाया था, रिपोर्ट भी लिखवाई थी 12 महीने पहले, फोटो भी दिया था। आसपास का एरिया में ढूंढा भी, उनको कोई पता नहीं चला। इससे पहले आपको कभी पता नहीं चला कि वो आश्रम में है? कोई पता ही नहीं चला कि आश्रम में है, कहाँ है, क्या नहीं है, कुछ पता नहीं चलता पता। था आश्रम में, हम जाके ले खूब ढूंढा हम तो। अब उसकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद आप देखने गए हैं उसे? आज नहीं, सुबह हमारे को भी तो देखा पता चला, मोबाइल में पता चला कि बच्चों ये खत्म हो चुका है। कैसे हुआ है, कैसे वो गया है, कैसे ले गए हैं, क्या किया है इन्होंने अस्पताल में, क्या नहीं किया है, हमारे को कुछ नहीं पता। मोबाइल में दिखा रहे हैं कि ये हुआ इनके साथ में, उसकी वजह से। अब आपके परिवार वाले कोई गए हैं जयपुर उनसे मिलने या फिर? हमारे परिवार वाले 4 आदमी पुलिस के साथ में जयपुर गए हैं। भाई शक्ल से तो लग रहा है कि हमारा है, और भी उनका निशान, कोई हाथ के निशान है, तो खाली वो इतना ही निशान, खाली शक्ल से तो लग रहा है कि हमारा है, और हाथ के निशान और मिल जाए उनका तो पक्का ही है। अब आपकी सरकार से क्या मांगे? सरकार का यही मांगूंगा, हमारी इंसाफ दो, गरीब आदमियों हमारे को। ये तो बोलता भी, गूंगा भी था, बड़ा बच्चा था, उसके साथ में ये किया है, तो काल ने तो हम गरीबों के साथ में तो और भी करेंगे। उसका नहीं तो मिलना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो कोई मिलना चाहिए हमारे को, यहाँ तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये बात इंसाफ नहीं होगा तो फिर इंसाफ दूसरा नहीं और होगा। काम होगा, आगे से आगे काम होगा। आदमी समझते नहीं, और हॉस्पिटल में ले जाओ, पकड़ के ले जाओ, डाल के ले जाओ, अनपढ़ आदमी, और ले जाओ और निकालो, मार दो और जलाओ, ये बात। अभी आप मंत्री जी के पास आए हैं, आपको क्या आश्वासन दिया है? हमारे को तो ये है कि मैं उनके साहब के पास इसलिए आए कि साहब हमारा होगा तो थोड़ा सा हमारी हेल्प करना।